हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का 1101% रियल वाला पेपर है। दोस्तों आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लगाना होगा, दूसरे वाला शून्य होता है। अब यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लगाना होगा चौथे वाला पदार्थ पर। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा दूसरे वाला अन्योन्य प्रेरण पर। अब यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अवतांक होता है। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा पहले वाला 1.33। अब यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, पांचवें में आपको लगाना होगा पहले वाला त्वरित आवेश से। अब यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला C = 2π/λ। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान है। तो पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, गामा आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा खालिस्तान दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक खालिस्तान है। तो दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा वेबर। क्या लिखना है, वेबर आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव खालिस्तान जोड़ते हैं। तो तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना है श्रेणी क्रम। क्या करना है, श्रेणी क्रम आपको तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, स्वास्थ्य नेत्र की विभेदन सीमा खालिस्तान होती है। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, 160। उसके साथ आपको कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद ऊपर आपको डिग्री लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य खालिस्तान ऊर्जा होगी। तो कितनी ऊर्जा होगी, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है 9 × 10⁻13 जूल आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर छठा खालिस्तान दिया है, इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वह खालिस्तान होते हैं। तो छठे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन आपको छठे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 आपकी परीक्षा में यहाँ पर 5 नंबर का आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसे हमारा पहला दिया है, परमाणु धनावेशित होता है। बिल्कुल होता है, केंद्र पर यहाँ पर परमाणु धनावेशित होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, धारा का SI मात्रक एम्पियर/मीटर² होता है। बिल्कुल नहीं होता है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, मानव नेत्र की रेटिना पर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बिल्कुल नहीं बनता है, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका दिया है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, लौह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर अच्छे से सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछी जाने वाले। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान में आपको अच्छे से बताऊंगा। चालक की धारिता, तो चालक की धारिता में आपको लिखना होगा D वाला, और धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे में आपको लगाना होगा यहाँ पर F वाला। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, रैलेंज बल में आपको लगाना होगा कि तीसरे में क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर E वाला, F = QV sin थीटा। और चौथा आपका दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। चौथे में आपको लिखना होगा JC बोस।
इसके साथ आपका पांचवा दिया अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें में आपको हर सेल लगाना है। और आपका छठा दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें आपको यहाँ पर लगाना होगा बी वाला एप्सिलॉन 0 A/D। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला दिया है, पहले में क्या पूछा है, नॉन गेट का बुलियन सूत्र आपको लिखना है या व्यंजक आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका व्यंजक क्या होता है, इसमें होता है आपका y बराबर a इंटू बी। उसके बाद आपको ऊपर लगाना मोड आपको लगाना है। ठीक है, यदि आपने मोड परीक्षा में नहीं लगा तो आपके यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको मोड आपको ऊपर लगाना होगा इस तरह से। ठीक है, y बराबर a इंटू बी और मोड आपको इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा दिया विकिरण की ऊर्जा एवं आवर्ती में संबंध आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो इसका संबंध क्या होता है, E बराबर आपका H इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, और आपको V इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, H क्या होता है आपका, H हमारा हो जाएगा यहाँ पर फ्लॉन्ग नियतांक। क्या हो जाएगा, H हमारा फ्लॉन्ग नियतांक हो जाएगा। ठीक है, नियतांक आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका जो हमारा V है, V हमारी क्या हो जाएगी, आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, आवर्ती अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया, प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का विचलन अधिकतम तथा किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिएगा, जो हमारा लाल रंग होता है, ठीक है, इसका विचलन कैसा होता है, इसका होता है यहाँ पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम। इसके साथ ही जो हमारा बैगनी रंग होता है, तो बैगनी रंग का यहाँ पर जो विचलन होता है कैसा होता है, यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर अधिकतम होता है। ठीक है, ये आपको सिंपल सा लिख देना है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, चौथा आपका दिया है तरंगार्थ के लंबवत रेखा किस दिशा को व्यक्त करती है। तो किस दिशा को व्यक्त करती है, तो इसमें लिख लीजिएगा तरंग संचरण की दिशा को। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना तरंग संचरण की दिशा को आपको यहाँ पर चौथे का आंसर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पांचवा देख लिखा, प्रेरणा प्रतिघात एक्सेल का एसआई पद्धति में आपको मात्रक लिखना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र जान लीजिएगा, एक्सेल बराबर क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, V का मतलब होता है आपका वोल्ट हो जाएगा, V का मतलब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसके साथ ही आपका I का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, इसका ऐसे मात्रक होता है हमारा ओम होता है। क्या होता है, ओम आपको लिखना होगा। ठीक है, हमने पूरा सूत्र आपको बता दिया है और बस आपको परीक्षा में इसका ऐसे मात्रक पूछा है तो आपको सिंपल से अब ओम लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, छठा दिया हमारा, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव की आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया है ओम के नियम की आपको सीमाएं लिखना है। क्या लिखना है, सीमाएं आपको ओम के नियम की लिखना होगा। इसके साथ आपका सातवां दिया है, आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर मिलने वाला, क्या संपूर्ण उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ आपका सातों क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आपको इसको समझकर इनके उत्तर आपको याद करना है। आठवां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, आठवीं के बाद यहाँ पर नौवां क्वेश्चन आपका दिया है, नौवीं के बाद यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जल्दी से कर लीजिएगा। यदि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। इसके साथ ही आपका 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, 11वीं के बाद आप 12वां और 13वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ही धातु के बने दो तारों का अनुप्रस्थ परिच्छेद समान है किंतु लंबाइयों में 2:1 का अनुपात है, उनके सिरों के बीच समान विभवांतर लगाने पर धाराओं का अनुपात क्या होगा। आपको धाराओं को
धाराओं का आपको क्या करना है, अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। इसके साथ इसका अतवे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछा हमारा, ठीक है। और ये हमारा 14 क्वेश्चन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन बाद यहाँ पर 15वां 16 क्वेश्चन आपका दिया, 17 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 17वें के बाद यहाँ पर 18वां 19वां 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं आपको इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर, क्या संपूर्ण उत्तर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो मित्रों, दोस्तों और भाई बहनों, यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आपके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ से, और अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लेना आपको, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 5 का आंसर लगा लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पर आपको मोड़ लगाना है, ठीक है। ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको मोड़ यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला और दूसरा तीसरा, इसके साथ ही चौथे के बाद यहाँ पर 5वां आपका दिया, ठीक है। 5वें के बाद हम आगे चलेंगे। 5वें के बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, ये हमारा छठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा छठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठे के बाद हम नीचे चलेंगे, ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद हम नीचे चलेंगे, और ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आपका अतवे वाला, मतलब और वाले का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखते जाइए। इसके साथ ही आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इस पेपर का इंग्लिश वर्जन आपको दे देंगे, ठीक है। इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट करके आपको इस पेपर का आपको पूरा पेपर दे देंगे। इसके साथ ही आपको सॉल्यूशन भी आपको लगभग कुछ दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वें के बाद ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर रोक कर, वीडियो को स्किप करके आपको यहाँ पर इनके आंसर देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आप अतवी वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए, ये हमारा 9वें क्वेश्चन का अतवी वाले का आंसर आपको दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपको पूछा गया था प्रकाश विद्युत सेल के कोई 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है, ठीक है। तो 2 क्या हमने यहाँ पर आपके लिए 3 अनुप्रयोग दे रखे हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नीचे वाला हमारा 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे 11वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। 11वें के बाद नीचे हम चलेंगे, तो ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आपका अतवे वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया हुआ है। इसके साथ ही आपको 12वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नीचे वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, और आपको 13वें क्वेश्चन का उत्तर स्वयं लगा लेना है। और 14वें क्वेश्चन आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में आपको प्रमुख अंतर लिखना है, ठीक है। और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कभी कभी वार्षिक परीक्षा में प्रतिरोधक भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको यदि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध आपका आ गया है, ठीक है, तो आपको कुछ भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 14 के बाद यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए। इसके साथ ही 15वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 16वें के बाद ये हमारा 16वें का आगे का भी आपको दिया है, ठीक है। पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17वें के बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आपको आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा इसका भी आगे का भी आपको दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका भी आगे का भी दिया आपको, अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और ये हमारा
18वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रहा होगा देखने में इसका सॉल्यूशन, तो आपको क्या करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर आप बोर्ड पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, या फिर हम आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन की PDF फाइल आपको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद 20वें के बाद यहाँ पर 20वें का थोड़ा सा यहाँ पर आगे का भी आपको दिया हुआ है, अच्छे से पूरा पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा इसका आगे का भी थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्लास 12 का हमारा क्या फिजिक्स भौतिक शास्त्र भौतिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।